तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को 16वें दिन भी युद्ध जारी। गुरुवार को देर रात को रूस की सेना ने मारियुपोल शहर में एक और हवाई हमला किया है। उधर खार्किव के मेयर ने दावा किया है कि रूस ने शहर में 400 से अधिक घरों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर मारियुपोल शहर में ह्यूमन कॉरिडोर पर हमले के आरोप लगाए हैं। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का यह आरोप मुझे चिंता में डाल देता है कि यूक्रेन रासायनिक हमलों की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, जहां पर वे एक भव्य रोड शो करेंगे जिसमें 4 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने एक नया इतिहास पंजाब में रच दिया है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने 70 सीट में से 43 सीटें जीत करके स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मणिपुर में भी बीजेपी ने 32 सीटें अपने नाम कर बहुमत साबित किया है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में लगातार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहां पर 40 सीटों में से 20 पर जीत हासिल हुई है। 3 निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी के 2 विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली भाजपा कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं की आवाजाही देखी गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधा, कहा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त नागरिक करके रहेंगे और इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी की जीत को लेकर के जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आतिशबाजी करके नाचते गाते जश्न मनाया। तो करौली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और काफी उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। बीजेपी की सरकार 4 राज्यों में बनने को लेकर के भरतपुर सांसद कार्यालय पर भी जश्न का माहौल देखा गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते दिखाई दिए। तो बांसवाड़ा में भी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर नारेबाजी की। बाड़मेर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। सिरोही में भी कार्यकर्ताओं में भाजपा की जीत को लेकर के उत्साह देखने को मिला। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जम करके जश्न मनाया और कहा कि जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। उधर श्रीगंगानगर में भी बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया। 4 राज्यों में चुनाव जीतने पर कोटा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। यहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है, नारेबाजी की है। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी की लहर है और जगह जगह कार्यकर्ताओं की तरफ से आतिशबाजी की गई, मिठाई बांट करके जश्न मनाया गया। उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोधपुर के जालोरी गेट पर जमकर जश्न मनाया। इसके बाद आतिशबाजी की गई और बीजेपी समर्थन में नारेबाजी की गई। उधर सवाई माधोपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आतिशबाजी की, पार्टी का झंडा लेकर के रैली भी निकाली। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके के गांव उदयपुर गोदरान में संदिग्ध हालत में मिले युवक के शव के मामले को लेकर पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक की पत्नी और एक अन्य युवक को इस पूरे मामले में नामजद किया गया है।
जोधपुर में खुलेआम बंदूक लहरा करके लोगों को धमकाने, गुंडागर्दी फैलाने और फायर करने के आरोप में एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धौलपुर में सरसों की फसल काट रहे 2 सगे भाइयों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धौलपुर में पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से मोबाइल चोरी का बरामद भी किया है। डूंगरपुर के गांव में कुएं में किशोरी का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहनों और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगा करते थे आरोपी। करौली में छात्र से मोबाइल लूटने का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस की पूछताछ जारी है। अलवर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद की गई। स्कॉर्पियो गाड़ी पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। झुंझुनू में एटीएम में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिनसे पूछताछ जारी है। झुंझुनू में रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के मामले में घायल युवक की जान चली गई। युवती के परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है, न्याय की मांग की है। जयपुर में हाईकोर्ट में पैन कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम नहीं होने से इस मामले में सुनवाई की गई और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस और जस्टिस ने राज्य सरकार से इसे लेकर के जवाब मांगा है। दौसा में खान रहने से मलबे में दबे 2 मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। कोटा में मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। दोषी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर मिल रही है। ऊंट गाड़ी को पिकअप ने दरअसल टक्कर मारी और इससे यह हादसा हुआ है। ऊंट गाड़ी में सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। पदमपुरा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पदमपुर थाना इलाके में हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ऊंट गाड़ी को पिकअप ने टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कार से कैश जब्त किया गया है। कार में 16 लाख रुपए मिले हैं कैश। आपको बता दें कि राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई हुई है। बीकानेर से श्री गंगानगर कार में जा रहे थे कुछ लोग, जिनके कब्जे से 16 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हिरासत में लिए गए हैं 5 कार सवार, जिनसे पूछताछ की जा रही है। महाजन पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। महाजन पुलिस थाना की ओर से जांच की जा रही है इस पूरे मामले पर। 16 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी, 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। महाजन पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करते हैं फटाफट खबरों का। उदयपुर में टीबी और चेस्ट विभाग की ओर से आरएनटी मेडिकल कॉलेज चेस्ट फिजिशियंस की वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस 11 से 13 मार्च तक चलेगी। उदयपुर में एम्बुलेंस कर्मी एक मरीज को देर रात रोड पर छोड़कर के भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस मरीज से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की जांच कर रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आगामी क्रिकेट सत्र की वार्ता के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे। वहां पर क्रिकेट संघ के सचिव ने उनका जोरदार स्वागत किया। झुंझुनू के पीडी के अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटरों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। झुंझुनू के बवाना एसडीएम अचानक से पचेरी कला पहुंचे और वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही थाने कनेक्शन किया। झुंझुनू में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक ने की।
बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय पर्यटन सर्किट निर्धारित किया। इस दौरान सर्किट की यात्रा शुरू करने की रूपरेखा भी तय की गई। कोटा के आधे शहर में पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप है, जिससे लोग परेशान हैं और पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में बंद किए गए बिस्तर और कंबल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। संक्रमण के चलते ये सेवा बंद की गई। धौलपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में एफएमआरएआई का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस दौरान लाल सलाम के नारों से परिसर गूंज उठा। चूरू के तारानगर में पेंशनर समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला महामंत्री मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में जगदम्बा मंदिर में जागरण का आयोजन किया गया। धौलपुर में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर के एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्री एरिया में जनसेवा अस्पताल में 17 फरवरी को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उससे 2 अवैध पिस्टल जब्त की गई है। बांसवाड़ा में गुरुवार रात को बदमाशों ने सरियों से वार किया। पहले बाइक पर सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से चांदी के 2 भाइयों का पीछा किया व्यापारियों का, और इसके बाद उन पर हमला बोला। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना इलाके में पारिवारिक रिश्तेदार ने ही 9 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिले के स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ाने की पहल की है। 24 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से पहले जिला कलेक्टर ने परीक्षा में बैठने वाले जिले के स्टूडेंट्स को परीक्षा से पहले लेटर के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। जोधपुर नगर निगम का केरू डंपिंग यार्ड हवाई मार्ग के लिए बाधा बना। कचरे की वजह से बढ़ रही पक्षियों की संख्या ने एयरफोर्स की चिंताओं को बढ़ा दिया। इसकी वजह से एयरपोर्ट ने केरू से जुड़े 5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इतना ही नहीं, आसपास के रहवासी इलाकों के लिए भी अब यह डंपिंग जोन परेशानी का कारण बन रहा है। आबादी भी इस डंपिंग जोन से आहत है और बीमारी के मुआने पर खड़ी है। 12 से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पर उल्टी दिशा में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से बस को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर के पलट गई। करीब 16 यात्री घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 12 के छबड़ा में स्थित मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट परिसर में एक सहायक अभियंता का संदिग्ध हालत में शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। पुलिस जांच कर रही है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में दिन दहाड़े एक घर में चोरी की वारदात हुई। 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में मुखिया की मौत हो गई थी। परिवार के लोग इस कारण गांव गए थे। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने 350 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को दरगाह इलाके से गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर के कॉलेज में रक्तदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। RUHS के वाइस चांसलर ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर में खाटू श्याम मंदिर से श्याम जी की सतरंगी फाल्गुन मेला ध्वज यात्रा निकाली गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।